आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो स्टैटिकल असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन पेपर सी। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है, इन परफेक्ट कंपटीशन फ्रॉम प्राइस टेकर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस टेकर जो क्यों होता है, इसका आंसर जो है सी, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसमें जो है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। सामान जो बेचने वाला भी ज्यादा होता है, सामान जो खरीदने वाला भी ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट जो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो सेम होता है। और इसमें जो नो सिंगल फॉर्म जो है नहीं होता है। और इसमें जो प्राइस जो टेकर्स होता है, प्राइस मेकर्स जो है नहीं होते। और इसमें किसी प्रोडक्ट को लेकर बायर को भी, सेलर्स को भी, सामान जो बेचने वाले को भी, सामान जो खरीदने वाले को भी नॉलेज जो होता है प्रोडक्ट को लेकर। See the next question. Which of the following is a tool monetary policy used by the central bank control liquidity in the economy? इसमें से कौन सा टूल है जो यूज करते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यूज करते कंट्रोल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी? इसका आंसर जो है बी, रिपो रेट। रिपो रेट जो है इसको कहता है जो सेंट्रल बैंक जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उसको कहता है रिपो रेट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड यूज इट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? इसमें से कौन सा मेथड से जो नेशनल इनकम को जो है मेजर करने के लिए जो यूज जो है किया जाता है? इसका आंसर जो इसमें जो इनकम मेथड भी आएंगे, सेकंड भी आएंगे, इसी तरह थर्ड भी आएंगे, एक्सपेंडिचर मेथड भी आएंगे। इसका आंसर जो है डी, ऑल ऑफ द एबो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग primarily function associated with RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका आंसर जो है बी, कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज a central bank of India. Its primary function is to control money supply and credit in the economy. ये सब टूल जो यूज करते हैं आरबीआई, इसमें जो रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, सीआरआर, इसी तरह ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब टूल जो है आरबीआई का जो टूल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज काज्ड बाय लैक ऑफ डिमांड ड्यूरिंग इकोनॉमी? इसका आंसर जो है सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड institution like bank and financial market. Which of the following is a regulatory body? इसका आंसर जो है सी, बोथ ए एंड बी। इसमें जो पहला जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आएंगे, सीधा सेकंड जो है एसईबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इज द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी एंड रेगुलेटरी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर्स इन इंडिया, जो सुपरवाइजर से जो कमर्शियल बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। इसी तरह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन स्टडी रिसोर्स आर एलोकेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इट इज स्कोप? इसका आंसर जो है बी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस हेल्प फॉर्म अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन इंडिया इंक्लूड वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर इट ए माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स? इसका आंसर जो है सी, गवर्नमेंट पॉलिसी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इन indifferent analysis the consumers is assumed to achieve equilibrium at a point. इसका आंसर जो है बी, स्लोप इन indifferent curve equal slope of budget line. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है सी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? इसका आंसर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIPS स्टैंड फॉर? इसका आंसर जो है ई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की लॉक विंडो? इसका आंसर जो है ई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर existing instruction and performing arithmetics and logical operation during data processing? इसका आंसर जो है
D. Arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit is the core processing unit inside the CPU. It is responsible for performing our calculations and decision making operations in the computers. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मार्केट डील्स विद, इसका आंसर जो है बी, इश्यू एंड न्यू सिक्योरिटी. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन फंक्शन शो रिलेशन बिटवीन, प्रोटेक्शन फंक्शन में जो क्या रिलेशन जो है दिखाते हैं. इसका आंसर जो है बी, इनपुट्स एंड आउटपुट. प्रोटेक्शन फंक्शन शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट, इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड आउटपुट गुड एंड सर्विस. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है. इसका आंसर जो है बी. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है. इसका आंसर जो है बी. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर कंट्रीब्यूशंस मोस्ट लॉन्ग रन. इसका आंसर जो है बी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड कैपिटल फॉर्मेशंस. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इश्यू फेस इन डेवलप्ड इकोनॉमी. इसका आंसर जो है बी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड एज. इसका आंसर जो है बी, मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को. इससे पहले जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा एग्रीमेंट था. इसका आंसर जो है बी, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड. जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड ये जो एस्टैब्लिश हुआ था 1948 को, क्रिएटेड बाय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. इसका भी यही मकसद था, ट्रेड को जो प्रमोट करने के लिए, ट्रेड को जो रेगुलेट करने के लिए, साथ ही साथ टैरिफ को जो कम करने के लिए. और ये जो एक एग्रीमेंट था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं था, और 1995 को जी इसको जो रिप्लाई करके जो है WTO जो है बनाया था. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है. इसमें से कौन सा फुल फॉर्म जो है गलत है. इसका आंसर जो है डी. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिस्कल पॉलिसी मेजर टू यूज कंट्रोल इन्फ्लेशन. इसमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी है जो इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए जो यूज जो है किया जाता है. इसका आंसर जो है सी, फिस्कल पॉलिसी ये जो रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है रिलेटेड टू नेशनल इनकम. इसका आंसर जो है सी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस. GDP जो इसे कहते हैं एक साल के अंदर जो है जितने भी गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर, उसके कहता है GDP. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ट मेजर्ड बाय. का आंसर जो है बी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम या GDP जो कहते हैं एक साल के अंदर से जितने भी गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर, उसी कहते हैं GDP या नेशनल इनकम. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मॉनेटरी पॉलिसी टूल टू यूज बाय द सेंट्रल बैंक टू रिड्यूस मनी सप्लाई. इसमें से कौन सा पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक जो यूज करते हैं जो मनी सप्लाई को जो कम करने के लिए. इसका आंसर जो है सी. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो किसकी वजह से जो है होता है. इसका आंसर जो है बी, ए ग्रेट डिमांड एक्सिस ए ग्रेट सप्लाई. डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो उसी कहते हैं मार्केट के अंदर जो है डिमांड जो है इंक्रीज होते है, उसकी वजह से जो है उतना सप्लाई जो है इंक्रीज जो है नहीं होते. इसमें जो इनबैलेंस होता है, डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई जो इंक्रीज जो है नहीं होते, उसकी वजह से जो मार्केट के अंदर जो है शॉर्टेज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और साथ से इसमें जो प्राइस भी इंक्रीज होता है, उसे कहता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्लेशन रिफर टू. इसका आंसर जो है बी, फॉल इन जनरल प्राइस. इन्फ्लेशन का जो मीनिंग जो है कंसेप्ट जो है, इसमें जो प्राइस जो है इंक्रीज होता है और इसमें जो पैसे की जो वैल्यू जो है डिक्रीज होता है, उसके कहते हैं इन्फ्लेशन. इसी तरह डिफ्लेशन का जो कंसेप्ट जो है, प्राइस जो है डिक्रीज होता है, पैसे का जो वैल्यू जो है इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट जो है डिफ्लेशन. यहाँ पर एक बेसिक सिंबल फॉर्मूला दिया है, डिफ्लेशन डिक्रीज प्राइस, इन्फ्लेशन इंक्रीज प्राइस. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेवलपिंग इकोनॉमी का जो इसमें से कौन सा फीचर्स ही, इसका आंसर जो है सी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। डेवलपिंग इकोनॉमी वो जहां पर जो है लो इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, लो पर कैपिटल इनकम हो, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर प्लान इन इंडिया वेयर मेनली डिजाइन्ड टू, इसका आंसर जो है बी, अचीव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स। फायर प्लान ये जो स्टार्ट किया था 1951 को, फायर प्लान 1951 से लेकर 2017 तक। इसके बाद जो 2015 में जो फायर प्लान को जो रिप्लाई करके जो नीति आयोग जो है बनाया था। फायर प्लान का भी मकसद यही था, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को जो कम करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सेल्फ रिलायंस करना, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये जो है फायर प्लान का जो है मकसद था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, इसका आंसर जो है बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन ए फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज, इसका आंसर जो है सी, हॉरिजॉन्टल एंड इक्वल टू प्राइस। इसमें से डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व मोनोपोली में होता है, इसी तरह मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी होता है डाउनवर्ड स्लोप। इसी तरह अपवर्ड स्लोप जो है सप्लाई कर्व या तो मार्जिनल कर्व में भी अपवर्ड स्लोप जो है होता है। यू शेप जो है एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट, ये दोनों जो है यू शेप जो है होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट एट द लेवल आउटपुट वेयर, इसका आंसर जो है बी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू